नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम अररिया जिले के मनुल्ला पट्टी गांव में हैं। परिजन से जाने क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम मयंक पासवान हुआ। मैं गुड़िया कुमारी और प्रियम कुमारी। गुड़िया कुमारी और प्रियम कुमारी के साथ जो घटना घटी है 5 बजे कल सुबह में, ये कैसे हुआ? ये घटना बहुतों दिन से वन साइडेड का मामला था। तो वन साइडेड का मामला होते होते तो हम लोग भी बराबर उनसे लड़ाई झगड़ा होते, जानते हैं ना गाँव की लेडी सब होती है कि वो बोल देती थी कि मेरा बेटा से शादी करवाओ, नहीं तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। हम तो रहते नहीं यहाँ पे, हम रानीगंज आवास पे रहते हैं। हमें जैसे कल मालूम पता चला, ये 5 बजे सुबह में 5 बजे पता चला, घर फ़ोन आता है घर से कि मयंक ऐसा सा घटना घट गया, जल्दी आओ। सब रोने लगा। तो हम आनंद फानंद में तैयार हुए, हम घर आते हैं। फिर मम्मी बताती है, हम पूछे क्या कैसे हुआ, तो बताती है कि सुबह सुबह जगते हैं 5 बजे, सफ़ेद होता है तो इसके बाद जाते हैं देखते हैं दूर से लटका हुआ कुछ है वहाँ पे। परछाई देखा, उसको लगा कुछ है वहाँ पे। तो फिर नज़दीक आती है। नज़दीक आने के बाद फिर उसको डाउट हुआ कि फिर हिम्मत बन के आई, देखती है पोती लटकी हुई है। ये सेम इसी जगह पे है। अच्छा। तो इस जगह पे यहाँ पे बंधी हुई थी। और इसके बाद उसका दुपट्टा से ऐसे लटा हुआ था। पीछे में सीन नहीं है, दुपट्टा जिस सिर्फ ना है ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया पीछे से नहीं। अगर रस्सी से बांधी, अगर दुपट्टा से करती तो वे पीछे भी निशान होता, निशान नहीं है। नाखून का दाग है। बार बार बोलती थी चाची मेरे पीछे कोई कर रहा है, वो लड़का कर रहा है, कमेंट करता है कि शादी करेंगे, ऐसा दिए हम कि देखिए ऐसे ऐसे बात बोलता है। ऐसे में सबके घर में बेटी है, कल इसके घर में कुछ कर देगा, कल उसके घर में, तो ऐसे में समाज खराब हो जाएगा। तो इसके बाद वो पंचायती बना के बॉन्ड बना के छोड़ दिए। फिर 1 महीना के बाद शादी तय होता है गुड़िया का। अच्छा, इनका शादी भी तय हो चुका था? हाँ, शादी का तय होता है। हम लोग फलदान करने के लिए जा रहे थे, उनसे पहले जाके वहाँ बैठा हुआ था वे लड़का। लड़का वालों के यहाँ? हाँ, लड़का वाला के यहाँ पहुँच गया कि शादी कीजिएगा तो आपके बेटा को हम मार देंगे। तो इसके बाद वहाँ का मेहमान सब उसको बांध दिया, वो घर में बैठा कर रखा। तो इसके बाद हम लोग भी पहुँचे, हम लोग का हवाले कर दिया, हम लोग हवाले थाना कर दिया, प्रशासन कर दिया। प्रशासन पूरी रात उसको हाजत में रखा, सुबह में उसको जेल भेजते। मगर कुछ प्रशासन आदमी सब आए हुए थे, बोला कि मयंक सबका हेल्प करते हैं, एक बार मेरा बात सुन लीजिए, कभी बोले नहीं है। तो हम बॉन्ड बोला कि तो फिर बड़ा भी बोलने लगे कि मयंक छोड़ दो, क्या करोगे, एक बार माफ़ कर दो। तो हम उसको माफ़ करके बॉन्ड बना के हम अपने पास रख लिए, वीडियो बना लिए, ताकि आगे गलती करोगे तुम फंसोगे। तो छोड़ दिया, उसका मन बढ़ गया उसकी। तो अभी तक में आपका प्रशासन कहाँ तक साथ दे रहे हैं? आज एफआईआर लिया, एफआईआर करवा के आए बड़े जी। हमें बहुत दुखी, हम बहुत दुखी है कि प्रशासन के सामने एविडेंस है, सारा कुछ प्रूव्ड है, अभी तक उसके यहाँ किसी को उठाया नहीं। जरूरी थोड़ी कि हमें एफआईआर करें किसी को, सारा सबूत आपके ऊपर आ जाएगा। मगर ये काम प्रशासन नहीं कर रहा है, वो एफआईआर का भरोसा बैठा हुआ है, एफआईआर का उसको उठाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये गलत है। तो प्रशासन अगर नहीं उठाता है आज से कल तक में, अरे रुकिए ना, आज से कल तक में नहीं उठाता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वे प्रशासन समझ ले। प्रशासन की कमी है या हमारी सरकार इसमें पीछे? हमारी सरकार निकम्मी है, उसकी गलती है। अगर सरकार टाइट रहेगा तो प्रशासन क्या वो टाइट रहेगा ही। जब राजा अच्छा रहेगा तो चेला काम करेगा ही, राजा ही भ्रष्ट रहेगा चेला भ्रष्ट होगा ही ना। तो सरकार मेरे भ्रष्ट है, प्रशासन भी भ्रष्ट है। व्यक्तिगत यह हमारी नहीं, ये समाज की घटना घटी है, लेकिन यह जो है समाज जो है इस पर भी निगरानी नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, प्रशासन भी निगरानी नहीं ले रहे हैं, जबकि आए प्रशासन यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए, सर्वेक्षण करने के पीरियड में ये जो है अभी तक जो है किसी उसी पीरियड में जो है किसी जो सजावार था उनको अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक जो है कोई कानून कार्रवाई नहीं किया गया है। इससे हम क्या आशा जताएंगे हम कि मेरा तो मदद नहीं करेंगे प्रशासन, हैं? तो ऐसी प्रशासन को तो हम विरोध करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तुमको क्या कुछ मालूम है तुम्हारी बहन के साथ जो ये घटना घटी, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं, तुम कहाँ था उस दिन? सोए हुए थे। सोया हुआ था। कैसे क्या मालूम हुआ? सुबह में जगा दादी आई थी जगाने के लिए। इस तरह की घटना हो गई? हाँ। चलिए। और ये घटना सुनने के बाद यूँ समझिए कि हमारा अंतरात्मा ये हिल सा गया कि यार ये क्या हो गया। अब किसी का 10 जून के शादी हो, फर्नीचर उसका बना हुआ, कितने सारे मन में ख्याल होंगे, कितनी सारी बातें होंगी परिवार के, अदर बहुत से रिलेटिव्स के, फिर उस बच्ची का, लेकिन सब खत्म हो गया पल भर में। उस आदमी को भी इसका रियलाइज़ हो रहा होगा, फिर
और ये बात हम इस समाज से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं लोग रह गए हैं। आज अगर उनके साथ हुआ तो कल आपके भी साथ हो सकता है। किसी के भी साथ हो सकता है। जी ऑफ कोर्स हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। और जो करने वाला है ये वो तैयार रहे कि वो उस टाइम उसका क्या होगा, क्योंकि अगर समाज उसका बाइकआउट कर दिया जाएगा सामाजिक रूप से तो उसका क्या होगा, वो किस समाज में रह के जिएंगे, क्योंकि वो असामाजिक काम किए ना। और हम तो ऐसे समाज से उम्मीद यही करते हैं कि देखिए ऐसे व्यक्तियों से अपने घर को, परिवार को, अपने आप को बचा के रखें तो बेहतर होगा। आज इनके साथ हुआ तो कल किसी के भी साथ हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें थाना प्रभारी जी से हमारी अच्छी संबंध भी है उनसे, हमें पूर्णतः यकीन है मनीष जी से कि वो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अच्छे से अच्छी कार्रवाई करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे। सबसे पहली बात कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया गया ना, ये जो ऐसे सोच का पनपता है ना माइंड में, मस्तिष्क में जो ये डोपामाइन रिलीज होता है वो अशिक्षा में। और अभी जो एक सूखा नशा का जो एक प्रचलन चला हुआ है वो मेंटलिटी आदमी को हैरेस करता है और आदमी के जो सोचने की शक्ति है उसको ख़त्म कर देता है। फिर वो इतना दरिंदा बन जाता है, वो अपनी बहन में भी फ़र्क नहीं समझता है। तो ये मैं उस पर कहूँगा कि वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करूँगा और प्रशासन से भी निवेदन करूँगा कि इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा चंगुल हो कसे, क्योंकि हमारे समाज के नन्हे मुन्ने अच्छे हमारे भाई बहन जितने भी हैं वो इसके शिकार हो रहे हैं। और हमारे छोटे छोटे आने वाले जनरेशन जो है सूखा नशा के लत पकड़ के वो अपने मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं और ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं जो असामाजिक हो, असहनीय हो और उसके व्यक्तित्व के लिए सदा हमेशा के लिए एकदम मतलब धब्बा लग जाता है। वो आदमी आगे के लिए, समाज के लिए गिर जाता है और वो अपने लाइफ को जी नहीं पाता है। मैं एक टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को पढ़ाता हूँ। उनके माइंड में जो एक डोपामाइन रिलीज होता है और उसका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो आदमी फिर कैसे कैसे घटिया काम करते हैं, क्या क्या चोरी चकारी इधर उधर। यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि अपनी माँ का पाजेब, अपने पायल, ये गहना ये बेच के वो नशा करने को उतारू हो जाते हैं। तो आप ये समझे कि किसी दिन मंगलसूत्र बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे। या वो लड़का इसके वार कर रहा था, इसका आगे पीछे कर रहा था। हम लोग संबंध भी लगाए तो संबंध को तोड़ने के लिए वहाँ 2 बार चला गया। दूसरा जगह संबंध लगाए, आप लोग भी उस लड़का को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, गुड़िया भी नहीं कर रही थी। गुड़िया ने हमको न्याय मिलना चाहिए, जैसे मेरे भगनी को ले गया वैसे लड़का को चाहिए हम लोग को। देखिए हम तो ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, मेरा आँख दर्द है। घटना ये है जो बच्ची के साथ हुई है ये अच्छा काम नहीं है, बहुत गलत किया गया है। और मैंने सुना मयंक जी बोले कि 12 बजे एफआईआर हुई है, उसमें हमारे प्रशासन को फटाफट एक्शन लेना चाहिए था, जो कि नहीं ले रहा। बहुत जल्दी जागना चाहिए, अगर नहीं जगी तो इसके लिए तो हम लोग हैं, इसके बाद क्या करेंगे गारंटी नहीं है। इस घटना को देखते हुए आप लोगों की क्या राय बनती है कमेंट में जाके ज़रूर दें। धन्यवाद।